हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछला वीडियो में मैट्रिक्स का 3.1 के बारे में बताए थे, कुछ बेसिक टर्म भी बताए थे। रो कैसे निकाला जाता है, कॉलम कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, किसको किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये सब सारा हम बता चुके थे पहले। अगर यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, देख लें ताकि आगे कोई परेशानी न हो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का कुछ ऑपरेशन दिया हुआ है, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सब हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सब सारा टर्म को हमको देखना है। पहला टर्म है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को अगर भी हम लोग जोड़ेंगे तो कौन कौन बात पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दोनों आसानी से जुट जाए। दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो सबसे पहला ध्यान देने वाला बात यह है कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। जितना रो और कॉलम पहला मैट्रिक्स में होना चाहिए, उतना ही रो और कॉलम दूसरा मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, तभी ये दोनों जुटेगा, और नहीं तो नहीं जुटने वाला। जैसे ए दिया है, ए एक मैट्रिक्स दिया है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 5 है, 6 है, 8 है, 5 है। ये दोनों को हमको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। पहला दोनों का ऑर्डर देखना पड़ेगा। दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 into 2 का है, 2 रो और 2 कॉलम का है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुटता है। जैसे ये 2 जुटेगा ये 5 के साथ, 5 और 2 कितना हो गया? 7। ये 4 जुटेगा 6 के साथ, 4 और 6 10, 5 और 8 13, 6 और 5 11, और ऑर्डर उसका सेम रहेगा। जो ऑर्डर का एक दोनों है वही ऑर्डर का ये भी रहेगा। इसलिए इस टाइप का जब मैट्रिक्स रहेगा तो ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। अगला अगर ऑर्डर बढ़ा दिया हुआ रहेगा 3 4 5 6 8 9 2 0 2, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 6 8 3 2 9 5 3 0। ये दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो हम बताए थे कि दोनों का ऑर्डर देखना है कि दोनों का ऑर्डर क्या है। दोनों सेम ऑर्डर का है। 3 into 3 ऑर्डर का ये भी है, 3 into 3 ऑर्डर का ये भी है। और जब दोनों सेम रहेगा तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जैसे ये 3 जुटेगा 5 के साथ, 3 5 कितना हो जाएगा? 8। 4 जुटेगा 6 के साथ, हो जाएगा 10। 5 जुटेगा 8 के साथ, हो जाएगा 13। 6 जुटेगा 3 के साथ, हो जाएगा 9। 8 जुटेगा 2 के साथ, हो जाएगा 10। 9 जुटेगा 9 के साथ, हो जाएगा 18। 2 जुटेगा 5 के साथ, हो जाएगा 7। 0 जुटेगा 3 के साथ तो हो जाएगा 3। 2 जुटेगा 0 के साथ, हो जाएगा 2। ये फाइनल मैट्रिक्स आया। जो ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स है वही ऑर्डर का ये वाला भी मैट्रिक्स है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जब दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स हम लोग को प्राप्त होगा, ऑब्टेन्ड होगा, वो मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का होगा, यानी 3 into 3 ऑर्डर का होगा। अगला अगर दिया हुआ है, ए का वैल्यू अगर दे दिया है 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, 5 है। बी का वैल्यू अगर दिया हुआ है 5 है, 8 है, 2 है, 3 है, 6 है, और सी का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा 2 5 8 0 2 3, ये दिया हुआ रहेगा। और क्वेश्चन में आपको अगर ये निकालने के लिए बोल रहा है
ये प्लस बी निकालिए तो इस दोनों का ऑर्डर को चेक कर लेना है। अगर दी सेम है तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। अगर दी बी और सी निकालने के लिए बोल रहा है तो दोनों का ऑर्डर को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर दी सेम आता है तो क्या करना, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। कोई भी दो अगर दी देने के लिए बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा, तो यही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर दी तीनों जोड़ने के लिए बोलता है a प्लस बी प्लस सी, तो क्या करना है, a की जगह पर है 4 6 8 2 3 5, b की जगह पर है 5 8 2 2 3 6 और c की जगह पर है 2 5 8 0 2 3। ये तीनों को जोड़ना है तो तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग लेंगे। 4 5 9 और 2 11, 6 8 14 और 5 19, 8 2 10 10 और 8 18, 2 2 4 और 0 4, 3 3 6 6 और 2 8, 5 और 6 11 11 और 3 14। जोड़ने के बाद इतना आ जाता है। ध्यान दीजिए, जो ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है वही ऑर्डर का ये भी है और वही ऑर्डर का ये भी है। तीनों को अगर जोड़ते हैं तो इसका भी ऑर्डर क्या आ जाता है, वही आ जाता है, सेम आता है। यानी 2 रो और कॉलम का संख्या कितना, 3। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जिस प्रकार से एडिशन का रूल है उसी तरह से इसका भी रूल है। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर समान है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे a इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 3 1 और b का वैल्यू अगर दिया हुआ है 1 3 2 0। ये हमको क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर को देखेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है। a माइनस बी हमको निकालना है, a माइनस बी, यानी ये को क्या करना है, b को क्या करना है, ये में क्या करना, घटाना है। 2 4 3 1 a के जगह पर और b के जगह पर 1 3 2 0 है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, 4 में 3 जाएगा तो 1, 3 में 2 जाएगा तो 1, 1 में 0 जाएगा तो 1। ये आ गया। दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर दी ऑर्डर बड़ा दिया हुआ है, अलग ऑर्डर का दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल a का वैल्यू है 5 6 3 2 4 1 8 0 9 और b का वैल्यू अगर दिया हुआ है 4 3 2 8 2 0 4 2 8 और a माइनस बी हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा, a माइनस बी घटाने के लिए बोलेगा। ये दोनों में इसको घटाएंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम है। पहला क्या है, a के जगह पर 5 6 3 2 4 1 8 0 9 और b के जगह पर 4 3 2 8 2 0 4 2 8 ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, ये देखेंगे। 5 में अगर 4 जाएगा तो 1, 6 में 3 जाएगा तो 3, 3 में 2 जाएगा तो 1, 2 में 8, 2 में 8 तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर घटाते हैं तो माइनस में आएगा तो आ जाएगा। 8 में 2 जाएगा तो माइनस का 6, 4 में 2 जाएगा तो 2, 1 में 0 तो 1, 8 में 4 तो 4 आएगा, 0 माइनस 2 है तो माइनस 2 आएगा,
9 में 8 जाएगा तो 1 आएगा, फाइनली इतना आ गया। तो ध्यान देने वाला बात इसमें ये भी है कि जिस ऑर्डर का हम लोग लेंगे मैट्रिसेस, वही ऑर्डर का इसका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। अगला है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे ए का मान दिया हुआ है ए बी सी डी, ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है और हमको निकालने के लिए बोल रहा है के ए का मान हम लोग को क्या करना, निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना है, के इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी सी डी इतना दिया हुआ है। तो ये के जो होता है, ये के इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, के को ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा के ए, के को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा के बी, के को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा के सी, के को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा के डी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है मैट्रिक्स में, हमको क्या करना, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट के साथ वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जितना आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है ए का वैल्यू है 4 5 6 2, फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या, फाइंड 5a, एक नंबर में दे दिया है 5a, दूसरा नंबर में दे दिया है 3a। तो क्या करेंगे, 5a है, a का वैल्यू अगर दिया हुआ है, a का वैल्यू अगर दिया हुआ है 4 5 6 2, तो हमको निकालना क्या है, पहला नंबर में 5a, तो ये 5 जो हो जाएगा ये में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 5 6 2, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। ये आ गया 5a का वैल्यू। दूसरा क्या बोला है, 3a का वैल्यू निकालने के लिए। तो 3a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 तो बाहर में है, लेकिन a का वैल्यू हमको पता है 4 5 6 2। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी बताया कि जो भी बाहर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो क्या होगा, अंदर का सारा एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, इतना आ जाएगा। अगला एग्जांपल 2 दिया हुआ है क्या, कि अगर ए का मान दिया है 4 6 8 2 0 5 और बी का मान दिया हुआ है 4 8 2 3 3 5, इतना दिया हुआ है। और निकालने क्या बोल रहा है कि 5a माइनस 3b, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, 5a निकालेंगे। तो 5 a के जगह पर कितना है, 4 6 8 2 0 5। अभी हम बताए थे कि ये जो 5 है अंदर का सारा एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा यहां पर 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 8 5 जा 40, 2 5 जा 10, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 इंटू 5 25। ये आ गया 5a।
अब हम लोगों को लाना है क्या 3b, तो 3b क्या आ जाएगा, b का वैल्यू है यहां पर तो 3 रहेगा, b का वैल्यू क्या है 4 8 2 3 3 5 इतना दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर का सारा एलिमेंट के साथ तो हो जाएगा कितना 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 इतना दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हम लोगों को क्या 5a माइनस 3b का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा नाउ 5a माइनस 3b, तो 5a का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, कितना निकाल लिए 20 30 40 10 0 25 और 3b का वैल्यू है 12 24 6 9 9 15। अब दोनों को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8, 30 में से 24 जाएगा तो 6, 40 में से 6 जाएगा तो 34, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 0 माइनस 9 तो माइनस का 9, 25 में 15 जाएगा तो 10। ये आ गया क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी बुक का अगर सवाल रहे, RS अग्रवाल, NCERT, KC सिन्हा और भी अगर अदर मैथ बुक का सवाल रहेगा तो हम लोग इस प्रोसेस से उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स जब दिया हुआ रहेगा तो वो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स का कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स का रो अगर दी बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर दी बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर अगर दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी का बराबर अगर दिया हुआ है 2 3 2 4, ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या है। दोनों का ऑर्डर है क्या 2 इंटू 2, इसका भी है 2 इंटू 2। हम अभी तुरंत बताए कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या जो है ये है, पहला वाला को रो बोलते हैं, दूसरा वाला को कॉलम बोलते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स में जो दिया हुआ है ये रो है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा। पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 8, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 2 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा कैसे, इसमें से पहला रो को लेंगे और इसमें से पहला कॉलम को लेंगे। पहला काम क्या करना है, इसमें से पहला रो को लेना है और इसमें से पहला कॉलम को लेना है, और ये सिर्फ रो और कॉलम दिखेगा। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, तो ये जो है एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2, तो लिखेंगे क्या 2 इंटू 2।
प्लस ये इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 2। फिर से एक बार, ये इसके साथ होगा तो 2 इंटू 2 और ये इसके साथ हो जाएगा तो 4 इंटू 2। ये पहला रो और पहला कॉलम खत्म। पहला रो का काम हो गया, दूसरा रो का काम करेंगे। 6 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 8 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 2। ये होगा इसके साथ, ये होगा इसके साथ। पहला कॉलम के साथ ये दोनों रो को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, दूसरा कॉलम के साथ ये दोनों रो को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसी तरह से काम करेंगे, 2 को करेंगे 3 के साथ तो 2 गुना 3 प्लस 4 को करेंगे 4 के साथ तो 4 गुना 4। उसी तरह से दूसरा रो को 6 को 3 से करेंगे तो 6 गुना 3 प्लस 8 को 4 से करेंगे तो 8 गुना 4। ये इतना आएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4 दूनी 8। यहां पर 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 प्लस यहां हो जाएगा 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। यहां होगा 6 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस यहां करेंगे 8 को 2 से तो हो जाएगा 16। यहां को 6 को 3 से करेंगे तो 6 गुना 3 18 प्लस यहां 8 को 4 से करेंगे तो 24। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, 16 12 28, 16 6 22 और यहां पर हो जाएगा 8 4 12 42। इतना आ गया। ये हो गया क्या, आंसर। एक चीज का ध्यान देना है, अगर भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दोनों का जो है ऑर्डर सेम है। और जब दोनों का ऑर्डर अगर भी सेम है तो अगला वही ऑर्डर का आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों का जो ऑर्डर है, ये दोनों अगर भी बराबर रहता है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो मैट्रिक्स आने वाला है मल्टीप्लाई हो करके, वो क्या होगा उसका ऑर्डर, ये हम लोगों को पता करना है। तो कैसे पता चलेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम अगर भी हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि किस रो और किस कॉलम का जो है मैट्रिक्स आने वाला है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दिया हुआ है अगर a का मान दिया हुआ रहेगा 2 4 6 3 2 5 और b का मान अगर दिया हुआ रहेगा 2 5 3 8 3 2, ये दिया हुआ है। इसका ऑर्डर अगर देखते हैं हम लोग तो ये है 2 रो और 3 कॉलम का 2/3 का। और इसका अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 रो है, कॉलम का संख्या 2 है। अब सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ये चीज देखना है। तो हम बताए थे जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसमें कॉलम का संख्या देखना है, और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स होगा उसमें रो का संख्या देखना है। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों 3 3 आया, दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स ये लिए हैं तो ये रहेगा। पहला जो दिया हुआ है वो मैट्रिक्स है 2 4 6 3 2 5 और दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 2 5 3 8 3 2, ये दिया हुआ है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, बताए थे पहला रो को लेना है, इसका पहला कॉलम को लेना है। तो पहला रो को लिए और इसका पहला कॉलम को लिए तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जो जैसे बच रहा है। तो क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना,
2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए, प्लस ये 4 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 4 गुना 3, प्लस अब ये 6 गुना होगा किसके साथ, 3 के साथ, 6 गुना 3। पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा रो का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 3 प्लस, तो ये जो हो गया मल्टीप्लाई पहला रो का और दूसरा रो का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और पहला रो का करना है दूसरा कॉलम के साथ, ये वाला ढक जाएगा। अब इसके साथ होगा तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 5, या यहां नहीं लिखेंगे तो यहां लिख देते हैं 2 गुना 5 प्लस 4 का 8 के साथ 4 गुना 8 प्लस 6 को 2 के साथ 6 गुना 2, 3 को 5 के साथ 3 गुना 5 प्लस 2 को 8 के साथ 2 गुना 8 प्लस 5 को 2 के साथ 5 गुना 2, इतना आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यहाँ पर 5 दूनी 10, 8 चौके 32, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इतना आ गया। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, 12, 30 और 4 34। इसको ऐड करेंगे तो 10 और 32, 42 और 12 54। इसको ऐड करेंगे 15, 6, 21 और 6 27। इसको ऐड करेंगे 15, 16, 31, 31 और 10 41। फाइनली ये इतना आ गया। हम लोग पहले ही पता कर सकते थे कि किस ऑर्डर का ऑब्टेंड होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। हम बता चुके थे पिछला एग्जाम्पल में कि किस ऑर्डर का ये ऑब्टेंड होगा। अगर दी ऑर्डर हमको पता करना है कि आने वाला जो मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं किस ऑर्डर का आएगा, तो इसका हम लोग रो लेते हैं, पहला वाला का रो लेते हैं और दूसरा वाला का कॉलम लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 2 into 2 मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दिया हुआ है तो आप आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और अगर दे लेते हैं, ए का मान अगर दे दिया हुआ है 4, 6, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 6, और बी का मान अगर दे दिया हुआ है 5, 2, 3, 2, 0, 4, 5, 0, 1, ये दिया हुआ, ये दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होना, इसका कॉलम का संख्या और इसका रो का संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। इसका कॉलम का संख्या 3 है और इसका रो का संख्या 3 है, दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब ए बी का मान अगर निकालते हैं तो ये की जगह पर कितना दिया हुआ है, 4, 6, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 6, और बी का मान कितना दिया हुआ है 5, 2, 3, 2, 0, 4, 5, 0, 1, ये दिया हुआ है। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हम बताए थे। अभी ये दोनों रो को दोनों कॉलम को नहीं देखना है। अभी जो दिया हुआ है ये इसका इधर वाला कॉलम को नहीं देखना है। मान लेते हैं ये छुपा हुआ है, ऐसे करके इसको नहीं देखेंगे। अब ये इससे जो दिख रहा है उसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका पहला रो को, दूसरा रो को, तीसरा रो को। पहला रो का अगर ये काम करते हैं, पहला रो का अगर ये काम करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5 चौके 20, प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 6 दूनी 12, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5 दूनी 10,
पहला रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरा रो का 3 को अगर 5 से करेंगे तो 15, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 को 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 25। ये प्लस प्लस देते जाना है। अब तीसरा रो 6 को 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 30, 2 को 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4, 6 को 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया पहला कॉलम के साथ ये तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये पहला कॉलम को छोड़ दीजिए, अब हमको दूसरा कॉलम के साथ करना है ये वाला कॉलम के साथ। अब ये वाला कॉलम के साथ अगर करते हैं इसके साथ, तो ये वाला और ये वाला मत देखिए। पहला रो को इसके साथ करेंगे, दूसरा रो को फिर इसके साथ करेंगे और तीसरा रो को फिर इसके साथ करेंगे, जो आएगा वो दिखाएंगे। 4 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, 2 को 6 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6, 2 को 0 के साथ करेंगे 0, 5 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 6 को 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12, 2 को 0 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 को 0 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 0। इतना आ गया। इसका काम खत्म हो गया, दूसरा कॉलम का काम खत्म हो गया। क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम में हम लोग को देखना है और मल्टीप्लाई करना है। तीसरा कॉलम को देखते हैं। 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 12, 6 को 4 के साथ तो 24, प्लस 2 को 1 के साथ तो आ जाएगा 2, 3 को करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 9, 2 को करेंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 8, 5 को करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा 5, 6 को करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा 18, 2 को करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 8, 6 को करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा 6। इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या आता है, 20, 12, 32 और 10, 42, 42। 8 को इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 8। यहां पर जोड़ते हैं 12 और 2, 14, 14, 24, 38, 38। अब यहां देखते हैं, इसको जोड़ेंगे 15 और 4, 19, 19 और 25 को अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 44, 44। इसको जोड़ेंगे 30 और 34, 34 और 30, 64। यहां पर आ जाएगा 6। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। यहां जोड़ेंगे 9, 8, 17 और 5, 22। यहां 18 और 8, 26, 26 और 6, 32। 3 into 3 ऑर्डर का है ये हो गया क्या आंसर। तो हम लोग पहले ही पता कर सकते हैं कि आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3। अगला दिया हुआ है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उसका लॉ क्या है, ये चीज हम लोग को देखना है। कम्यूटेटिव लॉ, अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, और दोनों को अगर जोड़ते हैं, पहले ए को लेते हैं और बाद में बी को लेते हैं। बराबर अगर होता है बी प्लस ए, मतलब पहले बी को उसके बाद ए को लेकर के अगर जोड़ते हैं, अगर ये दोनों बराबर होता है तो इस एडिशन को हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ। इसमें से ए बी और सी है, मतलब 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है, बी है और सी है। अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और तीनों मैट्रिक्स में से पहले ए और बी को जोड़ेंगे, ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब पहले ए और बी को जोड़ेंगे, उसके बाद सी के साथ जोड़ेंगे। अगर एलएचएस के जगह ये काम करना है और आरएचएस के जगह पर करना क्या है, पहले बी और सी को जोड़ेंगे, उसके बाद बी और सी को जो करना है उसको ये के साथ जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद अगर ये दोनों बराबर आता है, एलएचएस के बराबर आरएचएस आता है, तो इस एडिशन को हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तीसरा दिया हुआ है ए प्लस 0। ए को कोई मैट्रिक्स है, उसमें से 0 को अगर जोड़ते हैं,
के बराबर अगर दी, जीरो में अगर दी ए को जोड़ते हैं तो उसका मान ए ही आएगा। जीरो को जोड़ने से या घटाने से मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है और उसी का एक क्या है, नेगेटिव है। दिया हुआ है माइनस ए के बराबर अगर दी माइनस ए प्लस ए अगर दी दिया हुआ, यानी पहले अगर दी माइनस ए है और बाद में अगर दी प्लस ए दिया हुआ है के बराबर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को पूरा पूरी ये जीरो कर देगा। एक मैट्रिक्स और भी है, दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं ए दिया हुआ है, 4 है, 6 है, 5 है, 2 है, ये दिया हुआ है। हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा कि माइनस ए क्या होगा। माइनस ए क्या होगा, तो ये माइनस को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2। तो ये जो माइनस होगा ये एलिमेंट के साथ, सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 -6 -5 -2 हो जाएगा। इस टाइप का हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।